गणेश चतुर्थी आने वाली है। चारों तरफ एक ही गूंज है, गणपति बप्पा मोरया। क्या आप जानते हैं इस बार गणेश चतुर्थी कब है? क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही होती है? और कौन कौन सी ऐसी रोचक कथाएं उनके बारे में लिखी जाती है जो आज भी हमें जीवन जीने की सीख देती है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन और आप देख रही हैं आरंभ। आज हम सिर्फ तिथि और पूजा विधि नहीं बताएंगे, बल्कि आपको उन पौराणिक कथाओं और रहस्यों से रूबरू भी कराएंगे जिनसे गणेश जी विघ्नहर्ता बने। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे गणेश जी के 8 विशेष अवतारों की अद्भुत कहानियां जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए। गणेश चतुर्थी 2025 कल 27 अगस्त बुधवार यानी कल मनाई जाएगी। यह दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। इस दिन घर घर में गणेश जी की स्थापना होती है, भव्य पंडाल सजते हैं और 10 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा, कीर्तन और उनके उत्सव चलते हैं। कहा जाता है कि इन 10 दिनों में गणपति बप्पा अपने भक्तों के घर आते हैं और सुख, समृद्धि, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता, सुखकर्ता और सिद्धिदाता कहते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत उनके नाम से ही होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महादेव तपस्या में लीन थे और उसी वक्त माता पार्वती ने उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही है तब तक किसी को अंदर न आने दे। तभी महादेव लौटते हैं। बालक ने आदेश का पालन किया और शिव जी को अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर महादेव ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती का दुख देखकर शिव जी ने तुरंत एक हाथी का सिर लाकर बालक के शरीर पर लगा दिया और तभी से वो गणेश कहलाए, यानी गणों के ईश्वर। इस कथा का संदेश है कर्तव्य निष्ठा, माता पिता का आदर और नियमों का पालन। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का सिर बड़ा, कान भी बड़े, आंखें छोटी और पेट लंबोदर क्यों? असल में बड़ा सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। छोटे नेत्र दूरदर्शिता का, बड़े कान अच्छा सुनना और छाटना, छोटा मुख यानी कम बोलना और सार्थक बोलना, एकदम मतलब एकाग्र होकर काम करना। उनका स्वरूप हमें ये सिखाता है कि ज्ञान लो, व्यर्थ बातों को छोड़ दो और विनम्र रहो। एक और कहानी बड़ी रोचक है। एक बार गणेश जी और भाई कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई, कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकले, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए और उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। ये कहानी हमें सिखाती है सच्ची सफलता, माता पिता के सम्मान और सेवा। गणेश जी के सिर्फ एक ही रूप नहीं है, 8 विशेष अवतार भी माने जाते हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। अब विस्तार में जानते हैं उनके ये अद्भुत अवतार। पहला, वक्रतुंड अवतार, मत्स्यासुर का वध कर देवताओं को निर्भय बनाया। दूसरा, एक दंत अवतार, मदासुर का अंत करके अहंकार तोड़ा। तीसरा है महोत्तर अवतार, मोहासुर का वध करके संयम का संदेश दिया। चौथा है विकट अवतार, कामासुर को हराकर भक्ति और संतुलन सिखाया। और पांचवा है गजानन अवतार, लोभासुर को पराजित करके लोभ का त्याग सिखाया। छठा है लंबोदर अवतार, क्रोधासुर को शांत करके संयम की शिक्षा दी। सातवां है विघ्नराज अवतार, ममासुर को हराकर बाधाओं को दूर किया। आठवां है धूम्रवर्ण अवतार, अहंगासुर का अंत करके अहंकार को तोड़ने की प्रेरणा दी। ये कहानी हमें बताती है गणेश जी सिर्फ आराध्य देव नहीं बल्कि व्यक्तिगत निर्माण के आदर्श भी हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, ये जीवन की एक सीख है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, माता पिता का आदर करो, लोभ, काम, क्रोध को दूर रखो और ज्ञान अपनाओ। इस बार जब आप गणपति बप्पा अपने घर लाएंगे तो सिर्फ पूजा ना करें, उनके संदेशों को भी अपने जीवन में उतारें। तो आप सभी को आरंभ न्यूज की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता।